गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें अपन ने जो आवश्यक तत्व होते हैं उसकी क्या कसौटी है, अनिवार्यता की जो कसौटी होती है उस संदर्भ में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन देखते हैं जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनका वर्गीकरण करके देखते हैं किस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो बच्चों आज की क्लास का अपना टॉपिक है आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण के बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों कि आवश्यक पोषक तत्वों के वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है, किन किन आधारों पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है और किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में अपने विचार सर्वप्रथम रखे थे। देखो बच्चों, जैसे अपन ने कल भी चर्चा की थी कि आवश्यक पोषक तत्वों को मुख्य रूप से दो भागों में अपन बांट सकते हैं। एक होता है वृहद मात्रिक पोषक तत्व और एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। एक होता है वृहद पोषक तत्व और दूसरा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। ये जानकारी देने वाले वैज्ञानिक थे लूमिस व सूल। लूमिस व सूल दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने सर्वप्रथम 1937 के अंदर अपने विचार इस संदर्भ में रखे कि पादपों को आवश्यकता के आधार पर यदि हम बात करें तो पोषक तत्वों को उनकी आवश्यकता के आधार पर दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहले भाग में वृहद पोषक तत्व रखेंगे और दूसरे में रखेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व। बाद में इसमें थोड़ा सा और सुधार किया गया और इसे चार भागों में बांट दिया गया। ये चार भाग कौन कौन से हैं उसके बारे में अपन चर्चा करें। उससे पहले अपन एक लाइन यहाँ नोट कर लेते हैं कि पौधों की आवश्यकता के आधार पर पौधों की आवश्यकता के आधार पर पोषक तत्वों को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी के अंदर लूमिस व सूल ने दो भागों में बांटा। पहला भाग था वृहद पोषक तत्व और दूसरा भाग था सूक्ष्म पोषक तत्व। पहला भाग वृहद पोषक तत्व और दूसरा भाग था सूक्ष्म पोषक तत्व। बाद में इसमें सुधार किया गया। बाद में इसमें थोड़ा सुधार करके इन्हें चार भागों में बांटा गया। बाद में इन्हें कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में बांटा गया। अब ये चार भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है वही वृहद पोषक तत्व और दूसरा भाग है सूक्ष्म पोषक तत्व। दो तो यही हैं। इसके बाद दो और जोड़े गए। एक है अति सूक्ष्म पोषक तत्व और चौथा है लाभदायक पोषक तत्व। ये दो और इसके अंदर जोड़ देंगे। वृहद पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व तो थे ही, इनके साथ अति सूक्ष्म तत्व मैं इन दो के नाम लिख देता हूँ। तीसरा जोड़ा गया था, दो तो ये हैं ही। तीसरा अति सूक्ष्म तत्व और चौथा है लाभदायक तत्व। इस प्रकार से इन्होंने चार भागों में इनको बांटा। दो ऊपर वाले हैं और ये दो नीचे हैं।
अब अपन यह क्या करते हैं कि इन चारों का एक बार देखते हैं ये चार होते क्या क्या है। सबसे पहले अपन लेते हैं वृहद पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व क्या होते हैं इसके बारे में अपन बात करें तो वृहद पोषक तत्व में की अगर हम बात करें तो इस श्रेणी के अंदर उन तत्वों को रखा गया है जिन तत्वों की पादप को आवश्यकता 1 ppm पार्ट पर मिलियन से अधिक होती है। अर्थात ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधे को आवश्यकता 1 ppm से अधिक होती है उन्हें वृहद पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि ऐसे तत्व जिनकी पौधों को 1 ppm से ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है। ऐसे पोषक तत्व इसको अपन थोड़ा सा ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधों को 1 ppm से ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है उन्हें हम वृहद पोषक तत्व की श्रेणी में रखते हैं। देखो बच्चों इन वृहद पोषक तत्वों को भी आगे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है इसका मुख्य पोषक तत्व। अपन यहाँ नोट कर देते हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया है। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है वो है बच्चों मुख्य पोषक तत्व। पहला भाग है मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्वों की बच्चों अगर हम बात करें तो इस श्रेणी के अंदर उन तत्वों को रखा गया है जिन तत्वों की आवश्यकता पादपों को अधिक मात्रा में होती है। जिन तत्वों की आवश्यकता पादपों को बहुत अधिक मात्रा में होती है उन्हें मुख्य पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। और आपके जो NPK हैं अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और आपके पोटेशियम, ये आपके इसी श्रेणी के तत्व हैं। तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ इन तत्वों की पादपों को आवश्यकता बहुत अधिक होती है। इन तत्वों की बच्चों पादपों को इन तत्वों की पादपों को आवश्यकता कैसी होती है? बहुत अधिक होती है। कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल के रूप में यदि हम बात करें तो आपके हैं NPK, शॉर्ट रूप में इसको रखा जाता है। आपको पता है ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, ये पोटेशियम है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपके मुख्य पोषक तत्व के हैं। दूसरे भाग की यदि हम बात करें तो बच्चों इसमें रखा गया है गौण पोषक तत्व। गौण पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इसकी हेडिंग लिखते हैं गौण पोषक तत्व। देखो बच्चों गौण पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता पादपों को बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मतलब मुख्य पोषक तत्वों की तुलना में यदि हम बात करें तो गौण पोषक तत्वों की आवश्यकता पादपों को कम मात्रा में होती है। ये जो पोषक तत्व होते हैं ये बच्चों सामान्यतः बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, इसलिए इन्हें द्वितीयक पोषक तत्व भी कहा जाता है। कम मात्रा में आवश्यकता होने के कारण इन्हें द्वितीय पोषक तत्व भी कहा जाता है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो CaMgS, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये जो तीन पोषक तत्व हैं उन्हें अपन गौण पोषक तत्व या फिर द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि ऐसे पोषक तत्व जिनकी
पादपों को कम आवश्यकता होती है, कम आवश्यकता होती है। कौन से तत्व कहलाते हैं? गौण पोषक तत्व कहलाते हैं। इन्हें द्वितीयक पोषक तत्व भी कहा जाता है। इन्हें द्वितीय पोषक तत्व भी कहा जाता है। देखो बच्चों, आपके ये जो मुख्य पोषक तत्व हैं इन्हें प्राथमिक पोषक तत्व भी कहा जाता है। मुख्य पोषक तत्वों को प्राथमिक पोषक तत्व भी कहा जाता है, जबकि गौण पोषक तत्वों को द्वितीयक पोषक तत्व भी कहा जाता है। ध्यान रखना, एग्जाम्पल की यदि हम बात करें इस श्रेणी के, तो ये होगा CaMgS। ये आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो सल्फर है ये आपके गौण पोषक तत्व हैं। द्वितीयक पोषक तत्वों की श्रेणी में इनको रखा गया है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन आगे इसका जो वर्गीकरण बच रहा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, दूसरा इसका वर्गीकरण अपन कर रहे थे जिसमें अपन ने वृहद पोषक तत्वों को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। दूसरा है अपना सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें अपन तो बच्चों, ऐसे तत्व जिनकी पादपों को आवश्यकता 1 ppm से कम होती है, अर्थात 1 ppm से कम मात्रा में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उन्हें अपन सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में रखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन नोट कर देते हैं अपन। ऐसे पोषक तत्व जिनकी पादपों को 1 ppm से कम मात्रा की आवश्यकता 1 ppm से कम मात्रा की आवश्यकता होती है। ऐसे पोषक तत्व जिनकी पादपों को 1 ppm से कम मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें हम कौन से पोषक तत्व बोलते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं यदि श्रेणी के पोषक तत्वों की, तो बच्चों आपके लोहा है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बोरोन, मोलिब्डेनम भी इसी श्रेणी के पोषक तत्व हैं। बोरोन है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, निकिल है, ये आदि पोषक तत्व जो हैं ये आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन पोषक तत्वों की आवश्यकता पादपों को कम मात्रा में होती है। आगे हम देखते हैं तीसरा भाग, जो इसका अपन ने देखा था कि ये 4 प्रकार के होते हैं, तो तीसरा जो इसका भाग है वो है बच्चों अति सूक्ष्म पोषक तत्व। तीसरा भाग है कौन सा है? अति सूक्ष्म पोषक तत्व। देखो बच्चों, अति सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से तत्व होंगे, इसके बारे में यदि हम बात करें तो इस श्रेणी के अंतर्गत वो तत्व सम्मिलित किए गए हैं जिनकी आवश्यकता पादपों को बहुत कम होती है, बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर नोट कर देते हैं इनकी
पादपों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें यहाँ, तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं कि सोडियम है, सिलिकॉन है, सोडियम है, सिलिकॉन है, रूबियम है, आदि जो पोषक तत्व हैं ये इसी श्रेणी के पोषक तत्व हैं जिनकी पादपों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके बाद है बच्चों लाभदायक पोषक तत्व। लाभदायक पोषक तत्व क्या होते हैं, इस बारे में यदि हम देखें तो बच्चों लाभदायक पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी पादपों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, अर्थात इनकी पूर्ति हो जाने पे पादप को केवल एक्स्ट्रा लाभ मिल जाता है। बाकी इनकी यदि कमी भी हो जाती है पादपों के अंदर तो किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे आपके एल्यूमिनियम है, आयोडीन है और निकिल स्ट्रेंशियम है। एल्यूमिनियम है, सबसे पहले अपन इसकी बात लिख लेते हैं। ये पोषक तत्व पादपों के लिए लाभदायक होते हैं। ये पोषक तत्व क्या होते हैं बच्चों, पादपों के लिए लाभदायक होते हैं। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो ये हो सकते हैं आपके एल्यूमिनियम है, इसके अलावा आपके निकिल है, और निकिल के अलावा आपके क्रोमियम है, स्ट्रेंशियम है, क्रोमियम है, निकिल है। ये आपके इसी श्रेणी के पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। लाभदायक होते हैं, इनकी कमी होती है तो कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन ये पादप को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। यह पहला क्लासिफिकेशन जो था आवश्यकता के आधार पे पादपों का वर्गीकरण वो कंप्लीट होता है। दूसरा जो इसका वर्गीकरण है बच्चों वो है पौधों में तत्वों के कार्य के आधार पर। पौधों में तत्वों के कार्य के आधार पर पादपों का जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।